तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, a two digit number is 3 more than 4 times the sum of its digit. If 18 is added to the number, its digit are reversed. Find the number. इसका मीन्स है कि एक दो अंकों वाली संख्या अपने अंकों को यानी कि उनकी जो डिजिट है उसके 4 टाइम्स से मोर देन 3 यानी कि 3 अधिक है। क्लियर है? उसके बाद इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यदि कि उस संख्या में 18 को जोड़ दिया जाए, ओके, तो उसके जो अंक है यानी कि उसके जो डिजिट है वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे यानी कि उलट जाएंगे। तो फाइंड द नंबर। क्लियर है? तो आइए सॉल्व करते हैं इसे भी। तो पहले हम लिख लेंगे क्या यहाँ पे, लेट द डिजिट टेंस वाले डिजिट जो है हम लोग मान लेते हैं। लेट द डिजिट 10 डिजिट बी एक्स, यानी कि जो टेंस वाले डिजिट थे उसको हमने क्या मान लिया? एक्स। तो जो वंस डिजिट हो गए उसको मान लिया हमने वाई। क्लियर है? तो नंबर क्या हो जाएंगे? नंबर हो जाएंगे 10x प्लस वाई। ये 10x क्यों है? ये आपने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में भी देख लिया है ना? क्योंकि टेंस की जगह पे इसलिए 10x है और ये y जो है यूनिट प्लेस पे इसलिए y ही है। ओके, तो ये हो गया नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि वो जो 2 डिजिट वाले नंबर है ना, ओके, वो क्या है? जो संख्या है उसके डिजिट के उसके अंकों को योग यानी कि प्लस करने पे जो आएंगे डिजिट के, उससे 4 टाइम्स से 3 अधिक है यानी कि 3 ज्यादा है। तो उसके डिजिट कौन से हैं? x प्लस वाई, ये डिजिट है। तो इसके 4 टाइम्स मीन्स क्या? 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टाइम्स के यानी कि 4 टाइम्स के 3 अधिक है, मतलब कि 3 ज्यादा है। वो नंबर कौन सा नंबर? ये नंबर 10x प्लस वाई। क्लियर है? यानी कि एक 2 डिजिट वाली संख्या है यानी कि नंबर है, तो अपने अंकों के योग यानी कि उसके जो डिजिट है यानी उसके सम, तो उसके डिजिट x प्लस वाई है, तो उसके 4 टाइम्स से 3 अधिक है, मतलब 3 ज्यादा है ये नंबर। तो इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब यहां से इक्वेशन फाइंड करते हैं हम लोग। तो 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस y। ओके, अब क्या करेंगे? हम इसे अरेंज कर लेंगे, मीन्स कि x को x के साथ और y को y के साथ कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 4x है यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या इक्वल के बाद है 10x, अब इधर आएगा तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या लिखेंगे? माइनस 10x। क्लियर है? अब क्या यहाँ पे है? 4y है, तो ये तो इक्वल के पहले ही इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे? 4y। ये वाला y क्या इक्वल के बाद है, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस y। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या करेंगे? इज इक्वल टू, ये क्या है? 3 है यहाँ पे, है ना 3, तो ये किस चीज में है? ये प्लस में है, और इधर आके क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्लियर ना? अब देखिए 4x में से 10x तो माइनस होता नहीं है, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -6x। अभी क्या आएगी? 4 में से 1 को माइनस करेंगे यानी 4y में से 1y माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? +3y इज इक्वल टू -3। अब हम क्या करेंगे? यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉमन है, क्या कॉमन है? तो 3 कॉमन है। क्लियर ना? तो हम लोग क्या करेंगे?
-3 कॉमन ले लेंगे, ये माइनस इसलिए ले रहे हैं ताकि ये साइन चेंज हो जाए। ओके, तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या कॉमन है इसमें, 3 है। अगर बाहर हम 3 निकाल दिए तो 3 2 जा 6 होगा, यानी कि 2x, और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और 3 का 3 हो गया, 3 1 जा 3, यानी कि सिर्फ y लिखेंगे हम लोग तो 3y आ जाएगा, है ना। देखिए 3y हो गया, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब ये क्या है, अभी हम लोग -3 ऐसे रहने देंगे। अब हमें क्या लिखना है, सिर्फ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 बाय, ये क्या होगा 3, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इनटू में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा -3। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 मीन्स की 1, तो हम लोग क्या लिख देंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन फर्स्ट फाइंड हो गया। क्लियर है, इसमें क्या होता है कि इक्वेशन इस तरह से फाइंड करना होगा, दो इक्वेशन, उसके बाद कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा चेंज है। ओके, अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा था, क्वेश्चन में है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, मीन्स क्या कि अगर उस नंबर में 18 को प्लस कर दिया जाए, ओके, तो क्या होगा, इट्स डिजिट आर रिवर्स, तो उसके डिजिट जो है ना वो उलट जाएंगे। क्लियर ना, तो आइए, अब वो नंबर क्या है, ये नंबर था, तो लिखते हैं, लिख देते हैं पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से 10x प्लस वाई है। अब इसमें क्या करेंगे, 18 को प्लस कर देंगे, था ना क्वेश्चन में कि अगर उसके जो नंबर है उसमें अगर 10 को अगर प्लस कर, सॉरी 18 को प्लस कर देंगे तो नंबर क्या हो जाएंगे, उसके उलट जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स का मीन्स क्या कि अभी यहाँ पे यूनिट यानी कि टेंस वाले डिजिट पे क्या था, x था, और यूनिट वाले यानी वंस डिजिट पे क्या था, y था, और अब क्या हो जाएगा, टेंस वाले पे क्या आ जाएगा y, और यूनिट वंस वाले पे क्या आ जाएगा x हो जाएगा, यानी कि ये 10x प्लस वाई है ना, तो अब क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। क्लियर, 10y प्लस x, ये चेंज हो गया डिजिट, मीन्स कि अगर कहीं पे 23 लिखा हुआ है तो अभी 23 है, जब चेंज करेंगे डिजिट को तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। आई बात समझ में, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर था उसमें अगर 18 को ऐड कर दिया जाए तो यानी जो न्यू नंबर है वो क्या आ जाएंगे, ओरिजिनल नंबर में अगर 18 को प्लस कर देंगे तो न्यू नंबर रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये जो नया नंबर आ गया वो उलट के आया है। क्लियर, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से भी एक इक्वेशन हमें मिलेंगे। फिर क्या है, ये 10x अरेंज कर रहे, फिर से 10x है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है x यहाँ पे है 1x, इक्वल के बाद है साइन चेंज हो जाएगा -x, अब क्या है प्लस y है ये, और ये इक्वल के बाद है 10y प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा -10y इज इक्वल टू, ये प्लस 18 है, इधर आके क्या हो जाएगा -18। क्लियर है, 10x में से 1x क्या क्या बचेगा 9x, अब ये क्या हो जाएगा 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, साइन बड़े वाले का होता है तो -9y इज इक्वल टू -18। क्लियर है, अब इसमें क्या कॉमन है, तो 9 कॉमन है इसमें। क्लियर है, तो 9 को बाहर लिखेंगे ऐसे। अब बताइए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9 को कि 9x आ जाए, तो x से 9x हो गया ना, ये माइनस, यहाँ पे y है तो 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y होगा इज इक्वल टू -18। अब क्या लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -18 बाय 9, तो 9 1 सा 9 और 9 2 सा 18, कैंसिल कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या निकल गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, क्या हो गया, ये माइनस में है यहाँ, तो क्या लिख देंगे -2, और इस तरह से ये हमारा इक्वेशन
2 निकल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट था और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। जगह थोड़ा कंजेस्टेड था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, समझ में तो आ रही होगी, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो हम अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मीन्स क्या, इक्वेशन सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड यानी कि इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करना है। क्लियर ना। तो इक्वेशन क्या था, इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या लिखा था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, और इक्वेशन सेकंड क्या निकाला था हमने, देखना होगा ना, इक्वेशन सेकंड था x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही था ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू है, ये हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं किस तरह से जब कॉलम में जब प्लस माइनस करते हैं तो माइनस वाले में क्या करना होता है, इसमें कि साइन चेंज हो जाते हैं, कि अगर ये प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, अपोजिट साइन हो जाता है। अब देखिए, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ भी प्लस है, आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है, प्लस में, और यहाँ भी प्लस में हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, और ये क्या माइनस, तो डिफरेंट साइन हो गए, एक प्लस में और एक माइनस में, मीन्स कि ये माइनस हो जाएंगे। तो 2x में से 1x किया तो क्या बचेगा, x। अब यहाँ देखिए, एक माइनस में है और एक प्लस का साइन हो गया, तो डिफरेंट साइन क्या होते हैं, कट जाएंगे यानी घट जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल ही हो गया, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे एक प्लस का साइन है यहाँ पे, और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह से x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। x के वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन। अब ये जो x की जो वैल्यू हमने फाइंड किया, इससे अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जो भी आपको इजी लगे उसमें आप इसको पुट कर दीजिए। ओके, चलिए हम इक्वेशन सेकंड में ही पुट करते हैं। इक्वेशन सेकंड थोड़ा इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इक्वेशन सेकंड में हम लोग इसको पुट करते हैं। करें, ओके, तो क्या ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये है ना। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस वाई है तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। अब ये 3 क्या है, प्लस में है, और ये इक्वल के इस तरफ है और दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, -3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, अब सेम साइन हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 to 5, और साइन बड़े वाले का होता है यानी कि -5। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, नंबर फाइंड करना था हमें। क्लियर, तो नंबर क्या था, NUM बी नंबर, नंबर जो था हमारा वो था 10x प्लस वाई, ये नंबर था। तो पुट कर देंगे 10 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू कितना, 3, प्लस y का वैल्यू कितना, 5, तो 10 3 जा 30, ओके, प्लस 5 इज इक्वल टू 35, और ये 35 भी वो नंबर है, इसलिए ये आंसर हो गया। आई बात समझ में, है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। बस 2-3 स्टेप में इसको बनाना होता है। पहले तो क्वेश्चन 2 पार्ट में है, तो एक पार्ट को पहले सॉल्व कीजिए, उसकी इक्वेशन फाइंड कीजिए, फिर सेकेंड वाले पार्ट है जो इंटरचेंज जिसको बोलते हैं रिवर्स वाला, उसको फाइंड कीजिए। ओके, और जब दोनों इक्वेशन फाइंड हो जाते हैं फिर उसे सब्ट्रैक्ट
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, नहीं तो ऐड करना होगा तो ऐड करेंगे। और इस तरह से x और y के वैल्यू हमें फाइंड करने होते हैं। उसके बाद जो नंबर हमने निकाले हैं वो नंबर पुट करके x y के वैल्यू और फिर ये निकालना होता है। सिंपल सा 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन बनते हैं। अब इसे प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा इस क्वेश्चन को, है ना। तो आइए क्वेश्चन 4 है ना, 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। ओके।